प्रिय विद्यार्थी साथियों, इंग्लिश के पेपर को लेकर प्राय विद्यार्थियों में डर और चिंता का वातावरण रहता है, खासकर उन स्टूडेंट्स के मन में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन यदि आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए फर्स्ट ईयर के इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर के सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी सेकंड यूनिट अनसीन पैसेज पर आधारित है। अनसीन पैसेज पर आधारित इस यूनिट से 10 से 15 प्रश्नों के मध्य प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देना काफ़ी आसान होता है। कहने का तात्पर्य ये कि अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अनसीन पैसेजेस के क्वेश्चंस को हल करने की कर लेंगे तो आप आसानी से अच्छे नंबर ला सकेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज की फर्स्ट यूनिट जिसमें 5 चैप्टर्स हैं, कहानी नुमा वो पार्ट हैं, उनको भी थोड़ा समझ लेने पर आप उन पर आधारित 20 से 25 प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। तीसरी यूनिट ग्रामर पर आधारित है और ग्रामर में भी नाउन वगैरह जैसे सामान्य चैप्टर्स हैं जो आप स्कूल्स में पढ़ चुके हैं, वो भी आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी के इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में पूछे गए अनसीन पैसेज को सॉल्व करना सिखा रहे हैं। आप पाएंगे कि कितनी आसानी से इनके प्रश्नों के उत्तर आप दे सकेंगे। यह एक पैराग्राफ है जिसमें कुल मिलाकर 2 पैराग्राफ का यह एक पैसेज है और इस पर आधारित 11 प्रश्न पूछे गए हैं। इन 11 प्रश्नों में से 7-8 प्रश्नों के उत्तर सीधे सीधे पैराग्राफ में मिल जाते हैं और 2-3 प्रश्नों के उत्तर के लिए आपकी वोकेब यानी शब्दकोश अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपसे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछे गए हैं। बाकी 7-8 प्रश्नों के उत्तर तो आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाते हैं। चलिए हम पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पैराग्राफ के लिए एक नोट दिया हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ध्यान से इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए और इसके साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पैराग्राफ इस तरह से शुरू होता है। इट इज़ अ रेयर टू फाइंड समवन विथ गुड टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। पहली लाइन पर आधारित ही एक क्वेश्चन आगे आपको मिलने वाला है। यू कैन गेट फार अहेड ऑफ योर कलीग्स इफ यू कंबाइन द टू अर्ली इन योर करियर। पीपुल विल जज, evaluate, promote or block you based on your communication skills। इस लाइन पर आधारित प्रश्न भी आपको मिलेगा। Since habit formed by repeating both good and bad forms of communication, learn to observe great communicators and adopt their styles and traits in written and answer secret recipe। Develop the subconscious habit of listening to yourself as you speak and know when to pause। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। Learning what not to say is probably more important than learning what to say। यह लाइन भी आपको प्रश्न में मिलेगी। As your career develops, you will realize that the wise speak less। एक प्रश्न इस पर आधारित होगा। Speak when you have value to add, else refrain। Poorly constructed emails and grammatical errors are acceptable between friends, but they should be seriously avoided while communicating formally with your seniors। Avoid any communication in an emotional state when you might say things you will regret later। इस पर आधारित क्वेश्चन मिलेगा। One unnecessary word uttered at the wrong time or place can ruin a relationship, career or even your life। Another problem to overcome is speaking too fast। Slow down and think before you speak। Abraham Lincoln said, I spend 2/3 of the time thinking what people want to hear and 1/3 thinking what I want to say। Adding humor and wit is also essential। Never say anything
that could offend. चलिए क्वेश्चंस देखते हैं. It is very easy to find people with good communication skills. यह स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि it is rare to find people with good communication skills. ये पहली लाइन में लिखा हुआ है. How do people react on your communication skills? इसका उत्तर होगा all of the above. By judging, by evaluating, by promoting और blocking. सीधा सीधा ये लिखा हुआ है पैराग्राफ में. अगला क्वेश्चन देखिए. What is the secret recipe to enhance your communication skill? इसका उत्तर बी है. To listen and learn carefully. यह इसका उत्तर होगा. क्वेश्चन 4 देखिए. Learning what not to say is more important than learning what to say. बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है. क्वेश्चन 5 देखिए. What do we realize as our career develops? इसका उत्तर सी है. To speak less. यह भी पैराग्राफ में मिल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Choose the most appropriate meaning of the word evaluate. इसका उत्तर होगा एस्टिमेट. ए उत्तर होगा. इसमें विद्यार्थी ने गलत निशान लगाया हुआ है. इवेल्युएट यानी मूल्यांकन करना. एस्टिमेट का मतलब भी मूल्यांकन करना, अंदाज लगाना. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अटर. इसका उत्तर होगा ए स्पीक. अटर यानी बोलना. पैराग्राफ को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. 8वां प्रश्न देखिए. चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड इमोशनल. इसका उत्तर होगा अपैथेटिक. डी होगा. ए और जोड़ना होगा इसमें. क्वेश्चन 9 देखिए. व्हाट शुड वी अवॉइड टू मेक आवर कम्युनिकेशन इफेक्टिव. इसमें होगा आपका सी आंसर, जो कि ऐसा कैसा पैराग्राफ में लिखा हुआ है. अवॉइड कम्युनिकेशन इन इमोशनल स्टेट. 10वां क्वेश्चन देखिए. व्हाट आर द अदर इंग्रेडिएंट्स टू बी एडेड वाइल कम्युनिकेशन. तो इसका उत्तर डी होगा. एड ह्यूमर एंड विट. ये भी पैराग्राफ में लिखा हुआ है. अगला क्वेश्चन देखिए. 11वां क्वेश्चन. 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं. विच ग्रेट लीडर हैज बीन मेंशन्ड इन द पैसेज. अब्राहम लिंकन को मेंशन किया गया है, उनका नाम लिखा गया है. आप पैराग्राफ के अंतिम 2-3 लाइन में इसको प्राप्त कर सकेंगे. तो इस तरह से देखा कि 11 में से 8 प्रश्न तो सीधे सीधे पैराग्राफ पर आधारित है और 3 प्रश्न शब्द पर आधारित है. कहीं अर्थ बताना है, कहीं अपोजिट उसका शब्द ढूंढना है. साथियों, पैराग्राफ को हल करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप कम से कम 2 बार पहले पैराग्राफ को पढ़ें, फिर क्वेश्चंस को पढ़ें और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद फिर उन क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए पैराग्राफ को एक बार और पढ़ें और जहां पर उनके उत्तर मिल रहे हों वहाँ हल्का सा निशान लगा लें. हालांकि पेपर पर किसी भी प्रकार का निशान लगाना गलत होता है, तो पेंसिल रबर आप रखें. अपनी सुविधा के लिए निशान लगाकर जैसे ही उत्तर आप टिक करें उस निशान को मिटा दीजिए. निशान लगाने को अवॉइड कीजिए, ये अनुचित है. पर आपको लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है उत्तर ढूंढना, तो इसका आप सहारा ले सकते हैं, पर तुरंत ही इसे मिटा दीजिए ताकि आप पर अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रकरण न बन सके. यह करियर एडवाइस चैनल है. आशा है यह वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज की आपकी चिंता को बहुत हद तक दूर करेगा. इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए. मुझे यह महत्वपूर्ण बात साझा करने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी के प्रति बहुत बहुत आभार. आप सभी को शुभकामनाएं. नमस्कार.